सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एसएससी के और अन्य सभी वनडे एग्जाम्स के लिए इंग्लिश ग्रामर का ये कॉमन एरर सेशन आप लोगों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है, जहां कॉमन एरर को ना केवल आप पढ़ेंगे बल्कि मेरे साथ पोस्टमार्टम इसका करेंगे। एक एक शब्द पर, एक एक वर्ड्स पर हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो ज़रा ध्यान से आप अपना मन लगा कर यहाँ पर देखेगा, क्योंकि बहुत शानदार तरह से आपको इंग्लिश ग्रामर समझ में आएगा। जिन लोगों का इंग्लिश बिल्कुल जीरो है, पुअर है, जिन्होंने कभी इंग्लिश को पढ़ा ही नहीं है, उनके लिए भी एक बहुत शानदार सीरीज रहने वाली है दोस्तों। तो क्यों ना बच्चों शुरुआत की जाए आज से इंग्लिश ग्रामर की बहुत शानदार तरह से मेरे साथ में। और दोस्तों इसी तरह से पूरा सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। दोस्तों मेरा नाम है सौरभ जैन और मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर अपने पिछले 15 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। पिछले 3 सालों से मैं आपको यूट्यूब पर भी लॉकडाउन के बाद से इंग्लिश सिखा रहा हूँ यहाँ पर। और हमारा अपना चैनल ये इंग्लिश अड्डा, जिसको आपने इतना प्यार दिया है, जहाँ मेरा रोजाना मन करता है कुछ नया नया करने का। तो उसीलिए आपके ये एक और सीरीज में लेकर के आया हूँ बहुत शानदार, और उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले की तरह ये भी बहुत अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी किस बात को बिना किसी देरी के, क्योंकि सेंटेंस भी काफ़ी हैं और हमें बात भी ज़्यादा करनी है। बच्चों सेंटेंस नंबर पहला क्या कह रहा है? कह रहा है कि द पुअर मैन पॉइजन हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। बच्चों ज़्यादा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिए मैं आपको हमेशा बता दूँ बच्चों, जब भी आप सेंटेंस बना रहे हों तो सबसे पहले जो सेंटेंस के अंदर मेन रोल रहता है वो रहता है सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का। ये तीन चीज़ें सबसे मुख्य रूप से रहनी चाहिए एक सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब जहाँ आओगे आपकी वर्ब, वो हिस्सा कहलाएगा आप लोगों का सब्जेक्ट। अब जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि वर्ब है यहाँ पर पॉइजन, क्योंकि यहीं पे सेकंड फॉर्म बनी हुई है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म चलने से मुझे ये पता चल रहा है कि सेंटेंस मेरा पास्ट में चल रहा है। बच्चों ये कुछ रामबाण रूल मैं आपको वीडियोस के दौरान बताता रहूँगा, आप लोग उनको लिखते रहिएगा, क्योंकि जब भी आप सेंटेंस यानी कि एग्जाम देने जाएंगे तो सेंटेंस के अंदर पहले ये 2-3 चीज़ें जरूर चेक करनी है आप लोगों को। पहली चीज़ ये चेक करनी है कि सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट में चलेगा, पास्ट में चल रहा है तो पूरा पास्ट में चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो चेक करनी है वो यही चेक करनी है कि सेंटेंस अगर पूरा प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट में, पास्ट में चल रहा है तो पास्ट में। दूसरी चीज़ बच्चों जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको याद रखना है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब रहेगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल ही वर्ब रहेगी। जिसके पास वर्ब वो आपका सब्जेक्ट, वो आपका सब्जेक्ट। तीसरी बात बच्चों ध्यान रखें, सब्जेक्ट की पोजीशन पर आपकी मेनली दो चीज़ें आया करती हैं, या तो आपका नाउन या आपका प्रोनाउन। अब ये पक्की बात है कि प्रोनाउन तो ये है नहीं, क्योंकि प्रोनाउन तो आपको पता है बच्चों, आई वी यू दे ही शी इट। और उसके अलावा बच्चों इनका जो और डेमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव केसेस रहता है, कम से कम ये प्रोनाउन नहीं है, ये आपका पूरी तरह से नाउन है। और बच्चों नाउन से पहले आने वाली हर चीज़ आपकी कहलाया करती है एडजेक्टिव। तो इसका मतलब ये आपका पुअर जो है ये हो गया है यहाँ पे एडजेक्टिव। एक बात का और ध्यान रखना बच्चों, एडजेक्टिव के लिए खास बता रहा हूँ मैं आपको, एडजेक्टिव का ना तो कभी बनाया जाता है प्लूरल, यानी कि आप एडजेक्टिव में कभी भी एस या ई एस नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि मैं कहने लगूँ आपको पुअर्स तो ये कहना गलत हो जाएगा, मैं कहने लगूँ आपको ओल्ड्स तो ये भी कहना गलत हो जाएगा। और बच्चों एडजेक्टिव के अंदर ना ही कभी आप लगा सकते हैं एपस्ट्रोफे। क्या लगा सकते हैं बच्चों? एपस्ट्रोफे। लाइक मान लीजिए मैं कहने लगूँ आपको ऐसे कर दें पुअर्स, तो ये भी कहना आपका रॉन्ग होगा। सो बच्चों मेरी बात आपको समझ में आई? सबसे पहली बात मैंने आपको बताई क्या, जिसके पास वर्ब वो सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट पे निगाह डालें कि वो दिया गया सब्जेक्ट आपका नाउन है या प्रोनाउन। ये दिया गया सब्जेक्ट आपका नाउन था, नाउन से पहले आने वाला हर वर्ड कहलाएगा आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले यहाँ पर आ रहा आपका आर्टिकल कह लो इसको, या डिटरमाइनर कह लो, या फिर इसको कुछ भी कह लीजिए आप। ये आपका फिलहाल यहाँ पर हो गया आर्टिकल, मैंने कह दिया इसको। यहाँ तक पूरा क्लियर है? यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने क्लियर किया। तो बच्चों वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, क्लियर है बात यहाँ पे। द पुअर मैन पॉइजन हिम, उसने जहर दे दिया खुद को। बच्चों यहाँ पे पॉइजन हिम यानी कि खुद को, तो बच्चों खुद को के अर्थ में आपको यहाँ पे एक रिफ्लेक्सिव केस चाहिएगा। हिम माने केवल उसे होता है, यहाँ पर ये एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, और बच्चों ये प्रोनाउन ही है, प्रोनाउन का ये ऑब्जेक्टिव केस है। एंड हिज ओन चिल्ड्रन, बच्चों यहाँ पे चिल्ड्रन जो आप देख रहे हैं ये आपका नाउन है, प्लूरल नाउन है, चाइल्ड का नाउन बनाया बच्चों चिल्ड्रन। अब बच्चों नाउन से पहले आने वाला वर्ड क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव। कोई भी चीज़ नाउन से पहले जो आ रही है बस वो आपका एडजेक्टिव है बच्चों, ध्यान रखना आप लोग। और ये आपका हो गया पजेसिव केस। ये बच्चों चलिए, क्योंकि पजेसिव केस के बाद में नाउन का आना जरूरी है, ये वही नाउन है आपका। तो बच्चों द पुअर मैन, अब इसके अंदर एरर क्या आपका? द पुअर मैन पॉइजनड हिम की जगह आपको लगाना होगा यहाँ पे हिमसेल्फ। द पुअर मैन
पॉइजनड हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रन। सेंटेंस कुछ इस तरह से आपका तैयार होगा। यस गाइस, तो सेंटेंस में अगर देखा जाए तो बी पार्ट में आपका एरर है, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। कुछ भी चीज़ नहीं नजर आए आपको तो तुरंत लिख लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके अलावा आपके पास हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर भी है, लेकिन उस पर कॉलिंग बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि कॉलिंग उठाना संभव नहीं रहता है। चलिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि दिस इज ओवर सेकंड रिमाइंडर, दिस इज ओवर सेकंड रिमाइंडर। अब यहाँ पे बच्चों फिर से बात करूँ, यहाँ पे देखिए, अब जिसके पास वर्ब वो सेंटेंस का सब्जेक्ट, इसका मतलब ये आपका सब्जेक्ट हो गया आपका। अब बच्चों बात हो रही है दिस की, तो मैं आपको यहाँ बता दूं बच्चों, दिस और दैट ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव हैं। पूरा अच्छे समझ लीजिएगा बच्चों बात को, और दो तरह से यूज होते हैं आपके ये। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव होता क्या है, पर इसके बारे में जान लें आप लोग, हल्का सा आपको समझ में आएगी क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है बच्चों, जब किसी चीज़ की तरफ आप संकेत या इशारा करें। थोड़ा छोटा मुझे इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह कम है, लेकिन आपको समझ में आएगा बिकॉज मैं बोलता भी रहता हूँ साथ साथ। दिस और दैट आपके होते हैं बच्चों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन। इन्हीं के दो सगे भाई भी हैं बड़े, जिसका नाम है बच्चों दीज और दोज। बस अंतर क्या है बच्चों, ये दोनों लगते हैं प्लूरल में, ये दोनों लगते हैं आपके सिंगुलर में। अगर इनके तुरंत बाद आपका आ रहा है कोई नाउन, लाइक मैंने कहा दिस गर्ल, तो यहाँ पर ये बन जाएंगे एडजेक्टिव। और तुरंत बाद अगर आ रही है इनके वर्ब, तो ये बन जाएंगे आपके प्रोनाउन। तो इस समय पर यहाँ पे आपका ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, वो भी सिंगुलर, और इनके हाथ में सिंगुलर ही वर्ब आपकी आई हुई है। बच्चों एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, सेंटेंस के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सब्जेक्ट आए और वर्ब ना आए। सब्जेक्ट भले ही ना आए, लेकिन वर्ब का आना अति अनिवार्य है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता है, ध्यान रखें। दुनिया का कोई भी सेंटेंस बच्चों बिना वर्ब के नहीं बन सकता है, वर्ब का आना बहुत जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। तो दिस इज आवर सेकंड रिमाइंडर। अब बच्चों यहाँ मैं बात करूँ तो ये आपका ER लग रहा है, क्योंकि वर्ड तो आपका रिमाइंड है। मेन तो वर्ड क्या है हमारा, रिमाइंड। बच्चों किसी भी वर्ब में वर्ब को नाउन बनाने के कई सारे तरीके हैं। ये जब हम लोग वर्ब से नाउन बना रहे होते हैं, आप लोगों ने मेरा एक वीडियो देखा होगा बच्चों यूट्यूब पे, वर्ब से नाउन, नाउन से एडजेक्टिव, वर्ब से एडवर्ब। ये एक वीडियो हमारा शानदार पड़ा हुआ है, एडजेक्टिव से एडवर्ब। तो उसके अंदर मैंने खूब अच्छे से पढ़ाया है कि किस तरह वर्ब को नाउन बना सकते हैं। जब भी आप वर्ब को नाउन बना रहे हो तो बच्चों आप उसमें या तो ER लगा देते हैं। क्या लगाया तो उसके अंदर ER, जैसे कि प्ले, प्लेयर, डांस, डांसर, कुक, कुकर, तो ये आपके नाउन बनते हैं। या फिर बच्चों वर्ब के अंदर हम लोग लगा देते हैं ING, लेकिन ING लगाने पर वो हर बार आपका नाउन नहीं बनेगा, ये ध्यान रखें। वो रेयर केस में आपका नाउन बनेगा। रेयर केस मतलब बच्चों क्या होता है, उसको बोलते हैं बच्चों जीरण, जीरण बोल देते हैं बच्चों समय पर। यानी कि अगर आपकी ING फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज एम आर वॉज वर बी बिन बीइंग, इज एम आर वॉज वर बी बिन बीइंग, अगर ING फॉर्म से पहले आपकी ये वर्ब नहीं है तो वो जीरण है, अदरवाइज वो आपका वर्ब है। तो फिलहाल यहाँ पे बच्चों अगर देखा जाए तो ये आपका नाउन हो गया है, और नाउन से पहले आपका जो आ रहा है सेकंड, ये आपका हो गया है एडजेक्टिव। ये आपका हो गया ऑर्डिनल एडजेक्टिव बच्चों, न्यूमरल एडजेक्टिव भी आप इसको बोल सकते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव हो चुका आपका, और ये फिर वही पॉजिटिव केस बच्चों आपका। यहाँ तक की बात समझ में आ गई है, यानी कि यहाँ तक में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात और बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई थी, मैंने क्या बताया था बच्चों, आपको सेंटेंस अगर चल रहा है प्रेजेंट में तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा, पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में चलेगा। यहाँ मुझे दिख रहा है इज आया और यहाँ मुझे दिख रहा है आर आया है। अब सेंटेंस जुड़ा है एंड से, एंड आपका काम कर रहा है यहाँ पर कंजक्शन का। कंजक्शन के बाद बच्चों जब कंजक्शन का काम कर रहा है, या तो पूरी की पूरी ये सीरीज खत्म हो जाएगी, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों खत्म हो जाएंगे, उसके लिए पहले वाला ही सब्जेक्ट काम करेगा। और अगर सब्जेक्ट लगा रहे हैं तो आपको फिर से वर्ब लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने वी लगाया, वी के साथ आर लगाया, वी आर मच सरप्राइज्ड। तो बच्चों यहाँ पर सरप्राइज यानी कि जितने भी चौंकाने वाले वर्ड्स होते हैं हमारे, चाहे वो कोई भी चौंकाने वाला वर्ड, सरप्राइज, वन, अलार्म, एस्टोनिश्ड, सबके साथ में एट आया करता है, बिल्कुल फिक्स है। यानी कि ये भी आपका हुआ यहाँ पे बिल्कुल क्लियर, वी आर मच सरप्राइज्ड। चलिए अब बच्चों प्रपोजिशन के बाद अगर कभी भी आपको वर्ब लगानी पड़ जाए तो मोस्ट ऑफ द केसेस ध्यान रखें बच्चों, वर्ब हमारी ING फॉर्म में आया करती है, बस टू को छोड़कर। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसलिए।
तो बच्चों मोस्ट ऑफ द प्रपोजिशन के बाद हमारी एनजी फॉर्म आती है रिसीविंग नो आंसर। बच्चों नो भी हमारा एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसका मतलब ये आपका नाउन हो गया। नो आंसर फ्रॉम यू, फ्रॉम आपका प्रपोजिशन हो गया है, यू यहाँ पर आपका एज ए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ रहा है, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद क्या पढ़ाया बच्चों आपको हमने, लेट, प्रपोजिशन और वर्ब के बाद अगर कहीं प्रोनाउन लगेगा तो हमेशा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसको कहूँगा मैं नो एरर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट में क्या कर रहा है बच्चों, यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटर। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यू आपका सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि यू के पास आपकी एक वर्ब आई हुई है। बच्चों वर्ब भी कौन सी हमारी है, मॉडल वर्ब आई हुई है। बच्चों मॉडल वर्ब की एक खास बात और है बच्चों, देखिए नॉर्मली जितनी भी हमारी वर्ब हैं, वर्ब की 4 फैमिली मैंने आपको पढ़ाई हुई है। पहली फैमिली डू की फैमिली पढ़ाई हुई है, दूसरी फैमिली हैव की पढ़ाई हुई है, तीसरी फैमिली बी की पढ़ाई हुई है, और चौथी फैमिली बच्चों मैंने आपको मॉडल वर्ब की पढ़ाई हुई है। डू की फैमिली में आपका डू डज डिड आता है, हैव की फैमिली में बच्चों आपका हैज हैव हैड और हैविंग आया करता है। बी की फैमिली में इसके 5 नौकर इज एम आर वोज वर, और इसके खुद के 3 मेंबर बी बीन बीइंग, यानी कि बी बीन बीइंग इज एम आर वोज वर, ये आया करते हैं। और मॉडल वर्ब के अंदर आपके बच्चों पूरी 10 मॉडल वर्ब रहती हैं, विल, शैल, कैन, में, वुड, शुड, कुड, माइट और मस्ट और टू, ये आपकी बच्चों रहती हैं 10 पूरी मॉडल वर्ब। क्लियर है बच्चों यहाँ पर? तो ये मॉडल वर्ब का फंडा है पूरा बढ़िया वाला आपका। बच्चों मॉडल वर्ब के साथ में एक प्रॉब्लम ये रहती है कि मॉडल वर्ब के साथ में मेन वर्ब का आना अति अनिवार्य है। ये भले ही अकेले आ जाएंगी, लेकिन इनके साथ में मेन वर्ब का आना अनिवार्य है। तो यहाँ पर बी जो है आपका, यहाँ पर इस समय पर मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पर इसे आप हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब अभी तक नहीं आई है। अगर आपको बच्चों याद हो हमारा वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस चैप्टर का एक लेक्चर जिसमें हमने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, उसमें हमने आपको क्लियर बताया है कि अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब खुद कहेगी कि मैं मेन वर्ब हूँ, यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब का काम करती है। और बच्चों एक ही सेंटेंस के अंदर मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब आपकी आ सकती हैं। बच्चों इंग्लिश ग्रामर के बहुत शानदार नोट्स हमने प्रोवाइड कराए हैं बच्चों को ओनली 99 रुपीज़ में, जिसको बाय करने हो बाय कर सकते हैं मेरे पास से ही। बच्चों बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर इस वाली बुक से ग्रामर पढ़ लें क्या, वो वाली बुक से। बच्चों मैं आपको बोलता हूँ हमेशा कि दुनिया की कोई भी किताब आपको अंग्रेजी नहीं सिखा सकती है, और मैं मानता भी नहीं हूँ कि ये जो किताबें आप लोग देखते हैं वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बहुत सारे बुक्स, मैं नहीं मानता इन लोगों ने बुक्स खुद ने लिख दी होगी, क्योंकि मैं एक बहुत छोटा सा अध्यापक अपने प्रदेश से हूँ। मुझे जब इतना समय नहीं मिलता है बुक लिखने का, तो इनको कहाँ से मिल जाता है समय बुक लिखने का। बच्चों बहुत ज़्यादा मटेरियल आपको नहीं पढ़ के जाना है, बहुत ज़्यादा। आप लोग आज 10 सेंटेंस मेरे साथ सोल्व करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना मटेरियल आपको पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम्स के लिए। बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं पढ़ के जाना है, कुछ गिने चुने फिक्स रूल हैं जो बार बार एग्जाम में आपके आ रहे हैं, उन्हीं को ही ढंग से आप पढ़ के जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन बच्चों को लगता है कि ये भी पढ़ लूँ मैं वो भी पढ़ लूँ, और याद कुछ भी नहीं रहेगा इस बहाने आपके। जब आप बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे, जब आपके ग्रामर के 40 चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे, तो रूल्स ही कहाँ आपको याद रह जाएंगे बच्चे। यस, तो कुछ गिने चुने फिक्स रूल आप पढ़ के जाएँ, वो ज़्यादा बेस्ट है आप लोगों के लिए। अब जैसे हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब बच्चों यहाँ पर ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपकी मेन वर्ब, ये हो गया आपका यहाँ पर एडवर्ब, क्योंकि ये ऑलवेज तो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है ही, फ्रीक्वेंसी सॉरी, ऑलवेज मतलब हमेशा। चलो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में ग्रेटफुल आ गया बच्चों, आखिरी में FUL आ रहा है, इसका मतलब ये पक्का आपका एडजेक्टिव रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर बच्चों स्पेलिंग की मिस्टेक है। ये जो ग्रेट है बच्चों, ये ग्रेट होता है आपका महान वाला, जो कि एक एडजेक्टिव है, जबकि यहाँ पर बच्चों ग्रेटफुल आपका आभारी वाला आना था, GRATEFUL, ग्रेटफुल। हालांकि है ये भी एडजेक्टिव ही, तो यहाँ स्पेलिंग को लेकर के एरर है। यहाँ पर ग्रेटफुल की स्पेलिंग GRATEFUL होना चाहिए था, जिससे कि सेंटेंस आपका करेक्ट रह सकता था दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सेंटेंस करेक्ट, यानी कि सेंटेंस के बी पार्ट में आपके एरर है। लेकिन साथ ही साथ में अगर आगे बढ़ूँ बच्चों, तो ये आपका प्रपोजिशन हो गया है। अब प्रपोजिशन के बाद क्या दिया हुआ उसने आपको, योर मेंटर। मेंटर आपका एक नाउन है, और नाउन से पहले जो भी वर्ड आपका आ रहा है वो आपका एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब ये आपका हो गया एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव हो चुका है बच्चों, ये आपका हो चुका है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव मतलब जब किसी भी चीज़ पर आप संबंध या अधिकार जता रहे हो, उसे बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। तो सेंटेंस के बी पार्ट में आपका हो चुका है एरर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ वन बी हैप्पी एंड हैज फ्रेंड। बच्चों फिर से मैं कहूंगा, जहां जिसके पास वर्ब वो सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया है।
सब्जेक्ट के पोजीशन पर आपका आता है नाउन या प्रोनाउन। अब ये पक्का प्रोनाउन तो है नहीं, इसका मतलब ये नाउन है, और अगर ये नाउन है तो बच्चों नाउन से पहले आने वाला हर वर्ड हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। तो लॉन्ग आपका हो चुका है यहाँ पर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस वर्ब। चलो कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग लाइफ इज, अब यहाँ पर इसको लेकर के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ, अब यहाँ पे इफ आपका काम कर रहा है बच्चों एज ए कंजक्शन, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है वन। बच्चों वन आपका सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है आपका, और बच्चों इसके बाद आपके आना चाहिए एक वर्ब। बच्चों बी आपका आ रखा है। देखिए मैं आपको बी के बारे में क्लियर कर दूं बच्चों पहले ही। बी का अपना एक खुद का परिवार है, जिसने काम करने के लिए अपने रखे हुए 5 नौकर, 5 सर्वेंट इसने रखे हुए हैं, जिसमें आपका इज, एम, आर, वोज, वर, ये 5 के सर्वेंट हैं काम करने के लिए। इसके अलावा बच्चों इसके जो सर्वेंट रहते हैं वो है बीन और बीइंग, ये खुद के मेंबर हैं। 8 लोगों का परिवार है बी का। बच्चों बी अपने आप में तब आया करता है जब इज, एम, आर, वोज, वर को भेजने से काम ना चल रहा हो। जैसे कि इससे पहले सेंटेंस में शुड बी, अब शुड बी की जगह आप लोग यहाँ पे शुड इज, शुड एम, शुड आर, शुड वोज, शुड वर नहीं लगा सकते थे, तो वहाँ पे बी लगाया गया। लेकिन यहाँ पर बी की जगह आप लोगों को इज, एम, आर, वोज, वर लगाने से काम चल जाएगा। सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो वन को देखते मैं यहाँ पर इज लगा दूंगा। इफ वन इज हैप्पी, इफ वन इज हैप्पी एंड हैज फ्रेंड्स। यस फ्रेंड्स, तो बच्चों एक तो सेंटेंस हमारा पूरा प्रेजेंट में चल रहा है, जो मैंने आपको मेन बात कही है। मैंने कहा आपको हमेशा सेंटेंस अगर प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा प्रेजेंट में चलेगा, और पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में चलेगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो ये चीज़ तो आपको याद रखनी ही है। अब बच्चों यहाँ पर फ्रेंड्स आपका एक नाउन है, वही प्लूरल नाउन है, और ये आपका वर्ब हो चुकी है, जो कि आ रही है आपकी वन के ही हिसाब से, क्योंकि वन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया एंड के बाद या तो आप पूरा सेंटेंस लगाए कि जो सब्जेक्ट पीछे है उस हिसाब से सब कुछ चलता रहेगा। तो सेंटेंस में आपके हो चुकी है बी पार्ट में एरर। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा खूब अच्छे से। कह रहा है कि द सीजर्स, बच्चों देखिए ये कुछ चीज़ें हैं जो है वास्तव में आपको समझनी चाहिए। सेंटेंस के अंदर कोमे से कोमे तक के पार्ट को आप लोगों को कुछ नहीं मानना है, ध्यान रखें, ये बिल्कुल आपके लिए नेग्लेक्ट है। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ नहीं मानना तो आपको यहाँ पे एरर भी ढूंढनी है, मतलब ये सेंटेंस का हिस्सा नहीं हो सकता है। अब ये हिस्सा आपका बिल्कुल अलग हो चुका है, ये आपका बिल्कुल अलग हिस्सा हो चुका है, इसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। पहले आप ऐसा पढ़िए जरा, द सीजर्स बिलोंग्स टू राधा। पहले आप इतना हिस्सा पढ़ें, मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चों इस हिस्से को आप बिल्कुल अलग कर दिया, अभी आप इसको भूल जाएं फिलहाल, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अगर इसमें एरर नहीं मिलती तो इस पर पहुंचेंगे। कह रहा है कि द सीजर्स बिलोंग्स टू राधा, जो भी है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चों मैंने आपको हमेशा बताया है, बहुत सिंपल सा फंडा मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर नाउन में बच्चों, अगर आपका नाउन में एस या ईएस हो, नाउन में आपका एस या ईएस हो तो वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं, और अगर नाउन में आपके एस या ईएस ना हो तो बच्चों वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं। अब यहाँ पे बच्चों नाउन में भी एस या ईएस आ रहा है और वर्ब में भी एस या ईएस आ रहा है आपका। नाउन में भी बच्चों देख रहे होंगे आप लोग एस या ईएस आ रहा है, वर्ब में भी एस या ईएस आ रहा है, तो ये आपका हो गया है रॉन्ग फंडा, यानी कि आपकी एरर इसको देख करके इस वाले पार्ट में है। अब बच्चों एरर क्या रहने वाली है, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों को पता होना चाहिए कि जब हम लोग किसी वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं तो वो बच्चों आपकी प्लूरल से सिंगुलर बन जाती है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका है प्लूरल और वर्ब आ रही है आपके यहाँ पे सिंगुलर, तो बच्चों बिलोंग्स नहीं ओनली बिलोंग होना चाहिए था, यहाँ पर गलती थर्ड पार्ट में है। यस बच्चों यहाँ पर आप लोगों का बिलोंग्स की जगह होगा बिलोंग, और यही आपका रॉन्ग भी है। अब बच्चों बात करते हैं कॉमे वाले पार्ट में। ये जो आप देख रहे हैं विच आपका बहुत सारे तरह से काम करता है, कंजक्शन की तरह भी काम कर रहा होता है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी काम कर रहा होता है। यहाँ जो इसकी भूमिका है वो रिलेटिव प्रोनाउन की ही है। कैसे पता चला, क्योंकि इसके तुरंत बाद आपकी वर्ब आ रही है। ये जो वर्ब आया करती है ये पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है, लेकिन होती ये इसी के लिए है, यानी कि ये है इसी की ही, लेकिन आएगी पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सीजर्स के हिसाब से आर यहाँ पर करेक्ट है, तो यहाँ पे तो कोई एरर थी नहीं, गलती आपके यहाँ पे बिलोंग्स में थी
बिलोंग्स की जगह आपका यहाँ पे बिलोंग होना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस हमारा रहता है करेक्ट। ओके दोस्तों, चलिए हम लोगों को बच्चों अब चलना चाहिए अगले सेंटेंस पर, लेकिन यहाँ पर मेरे पास समय की थोड़ी सी पाबंदी है बच्चों। मैं इससे आगे के सेंटेंसेस आपको कराऊंगा कल अगली वीडियो में, और मौका मिला तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समय की पाबंदी होने की वजह से मैं भी यहाँ पे सेंटेंस नहीं करा पा रहा हूँ। तो दोस्तों जितना भी आपको पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा आपको। हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आपसे कल। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।